हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने प्लेटफॉर्म अच्छे लक्ष्य पर। ठीक है दोस्तों, आज आप पढ़ने वाले हैं दिशा परीक्षण। जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। अब आप पढ़ेंगे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। खूनी रिश्तों का जो संबंध होता है वो आज आप सब लोग पढ़ने वाले हैं। मैं हूं अंशु और आज आप सीख के जाएंगे रक्त संबंध के बारे में। जो भी क्वेश्चन आते हैं रक्त संबंध से आपके एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन आज आप सीखने वाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, जैसे कि यूपीपी हो गया, एसएससी हो गया, या फिर जीडी हो गया, या फिर रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, आपके सारे एग्ज़ामों में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हम सब लोग, हमारी पूरी टीम आपके लिए बेहतर करने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है और आपको रीजनिंग का हर एक चैप्टर कराया जाएगा। आप कहीं पर भी कोई भी बैच मत खरीदिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको दिया जाएगा रीजनिंग का हर एक चैप्टर। चलिए हम देखते हैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध के बारे में। बिल्कुल शुरू से चलेंगे, क्या शून्य से लेकर शिखर तक हम आपको ले चलने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक टाइप क्या है, टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल टाइप वाइज, एकदम हंसते खेलते हुए, आराम से मुस्कुराते हुए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे इसमें बनते हैं। इसको हटाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो चैप्टर है रक्त संबंध है। रक्त संबंध से आप क्वेश्चन लगाना सीखेंगे आप, ठीक है। ब्लड रिलेशन इसको कहते हैं खूनी रिश्ता। आप देखते हैं जो आपका परिवार से, जैसे गर्लफ्रेंड हो गई, जीएफ हो गई, आपकी जीएफ कहते हैं ना, उसका रिश्ता यहाँ से कोई नहीं रहेगा, ठीक है। आपके परिवार से रिलेटेड जो भी शादियाँ होती हैं वो सारे रिश्ते यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर में, जिसको कहते हैं खूनी रिश्ता, ठीक है। कहते नहीं हमारा रिश्ता जो है इनका खूनी रिश्ता है, दिल से रिश्ता है, वो दिल वाला रिश्ता आप ख़त्म कर दीजिए, खूनी रिश्ता को यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहला टाइप आप क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल टाइप वाइज चलेंगे। तो पहले टाइप में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें पहले टाइप में पढ़ेंगे वार्तालाप या तस्वीर पर आधारित प्रश्न, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या इनडायरेक्ट रिलेशन आप पढ़ेंगे, जिसमें एक तस्वीर रहेगी या फिर कोई पुरुष रहेगा, वो इंगित करेगा कि वो उसका क्या लगता है, मामा नाना, ऐसे कुछ करके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी टाइप आने दीजिए, चलने दीजिए, क्वेश्चन हम कराएंगे। आप वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं भैया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप सीखेंगे कुछ। और जब बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, एकदम क्लियर बेसिक, उसके बाद में आप जो बड़े क्वेश्चन रहेंगे उसको एकदम आसानी चुटकियों में लगाएंगे, ठीक है भैया। तो चलिए टाइप फर्स्ट में आप वार्तालाप या तस्वीर पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। और सेकंड टाइप क्या रहेगा भैया आपका, सेकंड टाइप आपका रहेगा, सेकंड टाइप तथ्यों पर आधारित प्रश्न। जो तथ्यों पर आधारित प्रश्न रहते हैं, मतलब डायरेक्ट रिलेशन, आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया जाएगा, उसको आपको लगाना रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में आपका तीसरा टाइप क्या है भैया, तीसरा टाइप है गणितीय चिन्हों के माध्यम से संबंधों को ज्ञात करना। मतलब गणितीय चिन्ह दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा ए, फिर गुणा लगाएगा, गुणा का चिन्ह लगेगा, या फिर भाग, या फिर प्लस, कुछ भी लगेगा। फिर उसके बाद में बी ऐसे लिखा रहेगा, फिर कहेगा ए धन बी, मतलब इसका इससे क्या संबंध है, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन अभी आप लगाएंगे, अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आप इसको देख लीजिए सिर्फ, बस। इसके बाद में अभी टाइप शुरू होगा, उसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये इतना हो गया। यहाँ से चलते हैं शुरुआत में, आप देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है आप उसको पहले नोट डाउन करते चलेंगे। इन सबको आप नोट डाउन करेंगे। क्या कह रहा है, पहले हिंदू संस्कृति के अनुसार रिश्ते, जो हमारा हिंदू धर्म है उसके हिसाब से जो रिश्ते होते हैं उसको क्या कैसे कहते हैं वो आप समझिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप क्या देखेंगे, माँ या पिता का पुत्र। अगर आपकी माँ या पिता का जो पुत्र है उसको आप क्या कहेंगे। अब यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे करके आप सारा जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है, कह रहा है माँ या पिता का पुत्र। आपकी जो माँ है या पिता हैं, उनका पुत्र क्या होगा आपका, तो आप क्या कहेंगे, भाई। बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको आपको जानना पड़ेगा। अगर आप ये जान गए तो आपका मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है भैया। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, माँ का भाई
माँ का भाई क्या लगेगा आपका, मामा लगेगा। ठीक है, अगर माँ का भाई तो आपका क्या लगेगा, वो मामा लगेगा। इस यहाँ पर आप स्वयं को एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, स्वयं को मान के चल रहे हैं, तो क्या लगेगा, माँ का भाई आपका मामा लगेगा। ठीक है भैया, हाँ इतनी बात क्लियर। पिता का बड़ा भाई, पिता का बड़ा भाई क्या लगेगा, आपके पापा है। आप ऐसे खुद को मानेंगे कि आपके पापा हैं और पापा के बड़े भाई क्या लगेंगे आपके, तो भैया क्या लगेंगे, ताऊ लगेंगे। पिता का बड़ा भाई क्या लगेगा आपका, ताऊ क्या लगेंगे भैया, ताऊ लगेंगे। ठीक है, और इसके बाद में पिता की बहन, पिता की बहन कहें या फिर बहन कहें, दोनों एक ही है। आप मानिए खुद को कि आपके जो पिता हैं उसकी बहन आपकी क्या लगेगी, तो आपकी क्या लगेंगी, आपकी वो बुआ लगेंगी। क्या लगेंगी भैया, बुआ। ये बहुत बेसिक है, ज़्यादा देर की क्लास नहीं रहेगी, आप इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, यही सबसे गलती होती है आपसे। ठीक है, अब गलती को हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सामने, आपके सामने हम खड़े हैं और आपको ये नोट करवा देंगे। ठीक है, नोट करवा देंगे इसको और आपके दिमाग में इसको बैठा देंगे, एकदम से रटवा देंगे आपको, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, माँ का पिता, आपकी जो माँ है, आपकी जो माँ है उनके पिता आपके क्या लगेंगे भैया, तो क्या कहेंगे, नाना लगेंगे। कहते नहीं, नाना के यहाँ जा रहे हैं, कहाँ, नाना के यहाँ जा रहे हैं, तो मतलब आपकी जो मम्मी हैं उनके पिताजी क्या लगेंगे, आपके नाना लगेंगे। आपको पता है फिर भी आप देखिए इसको। ठीक है, स्किप मत करिएगा, आप देखते जाइए। देखने से और करने से कोई चीज़, अभ्यास करने से आपका जो ज्ञान रहता है वो और बढ़ता है। ठीक है, भागिए नहीं। और क्या है, माँ की माँ, आपकी मम्मी की मम्मी क्या लगेंगी, आपकी क्या लगेंगी भैया, तो नानी लगेंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप रटते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। क्या भैया, समझते भी चलेंगे। इसको थोड़ा सा किनारे करते हैं, हाँ इधर वाला पार्ट भी देख लेते हैं। इसको साफ कर दें भैया, हाँ साफ हो गया। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, माँ या पिता की पुत्री, आपकी मम्मी या पिता, आपकी मम्मी हो या फिर पापा हो, उनकी जो पुत्री होगी वो आपकी क्या लगेगी भैया, क्या लगेगी, तो आप क्या कहेंगे, बहन कहेंगे। बहन कहें चाहे बहन कहें, बात एक ही है। सिस्टर भी कह सकते हैं। आप जो है इंग्लिश वाले जो रिश्ते हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए हम सब हिंदी मीडियम से हैं तो पढ़ते रहेंगे। क्या कह रहा है, पिता का छोटा भाई, आपके जो पापा हैं उनका जो है छोटा भाई आपका क्या लगेगा, उनका छोटा भाई क्या लगेगा, तो क्या कहेंगे आप, चाचा कहेंगे। और बड़ा भाई क्या लगेगा, पिता का बड़ा भाई क्या लगेगा, अभी आपने आगे पढ़ा है, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या लगेंगे, ताऊ लगेंगे। क्या, ताऊ लगेंगे भैया। ठीक है, आगे देखते हैं। माँ की बहन क्या लगेगी, कहते नहीं मौसी के यहाँ जाए थे भैया, अब वहीं टाइम लगी, तो मौसी के यहाँ, कहते हैं मौसी के यहाँ गई हैं, नानी के यहाँ गई हैं, तो मतलब मम्मी की जो है बहन रहती हैं, क्या लगती हैं आपकी, मौसी लगती हैं। तो आप जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में मौसी के यहाँ घूमने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुआ का पति, जो बुआ का पति होता है वो क्या लगता है, बुआ कौन होती है, बुआ कौन होती है, आप बता दीजिए ज़रा। आपके जो पिता होते हैं उनकी जो बहन होती है वो आपकी क्या लगती है, बुआ लगती है। ये सब जानते रहिए आप। ठीक है, अभी आगे प्रश्नों में यही सब मिलेगा आपको, रिपीटेड में मिलेगा, यही सब बार बार आपको मिलेगा और आपको यही याद रखना है। क्या भैया, बुआ का पति क्या लगेंगे आपकी, क्या लगेंगे, फूफा लगेंगे। और बुआ कौन लगेगी, तो बुआ आपके पिता की जो बहन होती है वो आपकी बुआ लगेगी। ठीक है, लीजिए आगे देखते हैं। पिता का पिता, पिता का पिता क्या लगेगा भैया आपका, क्या लगेंगे भैया, थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि हमसे ये एक पीढ़ी ऊपर है मेरे पिता, और ये पिता के पिता मतलब 2 पीढ़ी ऊपर है। अभी पीढ़ी वाला मामला बताएंगे आपको। ठीक है, पीढ़ी वाला मामला आप जानेंगे। इसके बाद में आप जानेंगे कैसे आप पहचानेंगे कि अगर रजनी है तो रजनी पुरुष है या फिर महिला है। ठीक है, आपको वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए पिता का पिता क्या लगेंगे आपकी, दादा लगेंगे भैया। क्या, दादा। और क्या, पिता की माता, आपकी जो पिता हैं उनकी माता क्या लगेंगी आपकी, तो क्या लगेंगी, दादी। दीदी नहीं, दादी लगेंगी। ठीक है, दादी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए बीच में ले आए भैया, बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर हम आपको समझा रहे हैं बुरा नहीं लगना चाहिए भैया। कोई
कोई कोई होते हैं छोड़ के कलशोई चले जाते हैं, बार बार ऐसे ऐसे खिसका दिए तो उनको अच्छा नहीं लगता, मज़ा लेने आते हैं, नाच थोड़ी ना करवा रहे हैं यहाँ पर, आपके भविष्य के लिए कुछ काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं भैया, जाइएगा नहीं, हाँ जाइएगा नहीं, हम आपके लिए आए हैं तो आप क्यों छोड़ के जाएंगे हमको, आखिर हम भी तो आप ही के लिए आए हैं। चलिए क्या कह रहे हैं, पुत्र की पत्नी, जो पुत्र की पत्नी होती है, मान लीजिए आप हैं, आपकी शादी हो गई और आपकी शादी हो गई, ठीक है, और आपके बच्चे भी हो गए, अभी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, एज्यूम करिए कि आपकी शादी हो गई और आपके बच्चे हो गए, जो बच्चे हो गए उनकी भी शादी होगी, जब उनकी भी शादी हो जाती है तो उनकी पत्नी क्या लगेगी आपकी, तो क्या लगेगी भैया, पुत्र वधू लगेगी, क्या, पुत्र वधू लगेगी, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं क्या, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन क्या लगेगी आपकी, तो साली, कहते नहीं साधी साली आधी घरवाली, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, रियलिटी में ऐसा करेंगे तो भैया लात घूसा खा जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं, बस जो भी है सम्मान देना चाहिए चाहे जो हो। क्या, पत्नी की बहन क्या लगेगी आपकी, साली लगेगी, आपकी पत्नी की बहन क्या, साली, ठीक है। और क्या, पत्नी का भाई क्या लगेगा, साला लगेगा, क्या लगेगा, साला लगेगा। ये जीजा और साला वाला संबंध बहुत बहुत बढ़िया होता है भैया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, पति का छोटा भाई, पति का छोटा भाई, यहाँ पर पति का छोटा भाई, मान लीजिए आप एक लड़की हैं, ठीक है, आप एक लड़की हैं, आपके पति हैं, ठीक है, पति हैं, उनका कोई छोटा भाई है, तो आपका क्या लगेगा, देवर, क्या लगेगा भैया, देवर लगेगा, ठीक है, छोटा भाई क्या लगेगा, देवर लगेगा। और देखिए पति की पुत्री, अगर सॉरी भैया, क्या है यहाँ पर, पति दो बार हम कह दिए, भाई की पुत्री, अगर आपका कोई भाई है और उसकी पुत्री है, आपका मान लीजिए कोई भाई है और ऐसे मानेंगे, दिमाग में बैठाएंगे कि हाँ हमार मौसी रमेश, मतलब मौसी कह रहे हैं, हमार मौसी नाम रख लीजिए, कोई नाम रख लीजिए, कंचन, उनकी बिटिया ये कोमल, ऐसे ऐसे मान लीजिए कोई भी नाम आप खुद को मानेंगे, ठीक है, आप मानेंगे हमारे भैया रमेश, रमेश की बिटिया कौन, रमेश की बिटिया मान लीजिए रंजना, आपकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, क्या, भतीजी। भाई की पुत्री क्या, आपकी भतीजी लगेगी, क्या लगेगी, भतीजी। आगे क्या कह रहा है, पत्नी या फिर पति की माता क्या लगेगी, आपकी पत्नी हो, आपकी पत्नी हो, अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपके पति होंगे, और अगर आप मेल हैं तो आपकी क्या लगेगी, पत्नी, ठीक है। दोनों की सास, जो दोनों की माता जो हैं क्या लगेंगी आपकी, क्या लगेंगी, सास लगेंगी, क्या लगेंगी भैया, सास लगेंगी, ठीक है। चलिए इसको आप समझेंगे। देखिए हम इतना बताते, अभी हम आपको कह दें कि भैया स्क्रीनशॉट मार लीजिए, रख लीजिए, इसको अपने कॉपी में सजा लीजिए, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। जब तक आप इसको समझे ना, जब तक ये पूरा मामला क्लियर ना हो जाए तब तक कोई मतलब नहीं हमारे पढ़ाने का और आपके समझने का, ठीक है। चलिए क्या, पुत्र का पुत्र क्या लगेगा, आप मान लीजिए शादी हो गई आपकी, ठीक है, आपकी शादी हो गई है और पुत्र भी हो गया और उसका भी पुत्र हो गया, मतलब एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद में एक प्रोडक्ट और लॉन्च हो गया, तो क्या लगेगा, वो आपका जो लॉन्चिंग पैड है, इसका मतलब बहुत तगड़ा काम कर रहा है। क्या, पुत्र का पुत्र क्या लगेगा आपका, पोता या फिर नाती, कहते नहीं नाती पोता होएगी उनके, ठीक है। हम भैया अयोध्या से हैं, थोड़ी बहुत अवधि भी प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारे जो ज़िले की भाषा है वो क्या है, अवधि है भैया, अयोध्या मतलब अवधि, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं और आपको जो इधर वाला रिलेशन है वो भी आपको दिखा देते हैं। लीजिए अब तो भैया डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, ऐसे सरकाओ पूरा मामला आपके सामने, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन आप नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप डिजिटल बोर्ड पे नहीं हैं, हम हैं डिजिटल बोर्ड पे। क्या लिखा है यहाँ पर, पुत्री का पति क्या लगेगा, आपकी पुत्री है, ठीक है, आपकी मान लीजिए शादी हो गई आपकी, और शादी होने के बाद में आपके बच्चे हो गए, एक पुत्री है कोई, उसकी भी शादी हो गई, तो जो उसका पति है वो क्या लगेगा, आपका दामाद लगेगा, क्या, दामाद भैया, इसी कहते नहीं दामाद जी आ गए हैं, बहुत सेवा पाती होती है घर में अगर दामाद जी आते हैं, हाँ। और देखते हैं पति की बहन क्या लगेगी, पति की बहन क्या लगेगी, ननद लगेगी भैया,
पति, मान लीजिए आपकी शादी हुई है किसी के साथ, आप फीमेल हैं तो किसी के साथ शादी हुई होगी, भैया जाहिर सी बात है शादी होगी तो एक पुरुष ही होगा, ठीक है। तो आपका जो पति रहेगा उसकी बहन क्या लगेगी, आपकी ननद लगेंगी। क्या, ननद लगेंगी। बहुत आराम से समझिएगा, जाइएगा नहीं भैया, ठीक है। हम बार बार आपको रोक रहे हैं, आगे जो जादू देखने वाले हैं आप उसको देख के तंग रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी जादू से आप सीखेंगे। अब क्वेश्चन ये नहीं कि लगाते जाइए पूरी कॉपी भर डालिए, बस 10-5 सेकंड में आपको आंसर देना रहता है, तो उस वही आगे आपको बताएंगे, तब तक आप रुकिए। क्या, पति का भाई क्या लगेगा आपका, जेठ। पति का भाई, मान लीजिए आप फीमेल हैं, आपकी शादी हुई है, आपके पति हैं, उनका जो भाई है, भाई मतलब अगर छोटा है तो क्या लगेगा, देवर। आपको बताया है मैंने पहले ही, देवर लगेगा। लेकिन भाई मतलब बड़ा वाला भाई, बड़ा वाला भाई क्या लगेगा, जेठ लगेगा। क्या लगेगा भैया, जेठ लगेगा, ठीक है। चलिए इसको समझिएगा आप। अरे अपने आप चल रहा है तो भैया, कहाँ चला गया, हाँ यही तो चल रहा था, हाँ ठीक है। देखेंगे क्या कह रहा है, भाई का पुत्र क्या लगेगा आपका, भतीजा लगेगा। आपके जो भाई हैं, मान लीजिए आपके कोई बड़ा भाई है, ठीक है, और उनका जो पुत्र है वो आपका क्या लगेगा, भतीजा। अगर पुत्री है तो भतीजी। इतनी बात क्लियर, हाँ क्लियर होनी चाहिए। पत्नी या पति का पिता, पत्नी या पति का पिता क्या लगेगा, ससुर लगेगा। क्या भैया, ससुर। क्या लगेगा, पत्नी या पति का जो पिता होता है वो आपका क्या लगेगा, ससुर लगेगा। ये भी इंट्रोडक्शन क्लास है, पूरा परिचय करा देंगे आपका, पूरा A to Z परिचय करा देंगे आपका ब्लड रिलेशन यानी कि खूनी रिश्ते से, ठीक है। बाद में कुछ नहीं, बाद में एक तरफ से क्वेश्चन आप आंसर देंगे बस, ठीक है। क्या, बहन का पति क्या लगेगा, बहनोई। बहन का जो पति होता है वो क्या लगेगा आपका, बहनोई लगेगा, ठीक है भैया। और क्या कहते हैं, पोते की पत्नी, पोते की पत्नी क्या लगेगी, आपका पोता। मान लीजिए आपकी शादी हो गई, ठीक है, आपका एक लड़का हो गया, ठीक है, उसकी भी शादी हो गई, वो उसका एक लड़का हो गया, तो वो क्या रहेगा आपका, पोता रहेगा। उसकी पत्नी क्या लगेंगी, पतोहू। क्या कहेंगे, पतोहू। कहते नहीं है गांव वाली भाषा में, पतोहू आवाज दिया पतोहू का, ठीक है, तो क्या लगेंगी, पतोहू। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया इतना ख़त्म हो गया है मामला, इसके बाद में दूसरा मामला शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे, अगर कहीं देखते हैं क्वेश्चन में रहता है महिला, कह दिया ए महिला है, तो आप महिला को ऐसे ये वाला सिस्टम ख़त्म कर दीजिए कि अगर महिला है तो प्लस लगाएंगे, महिला है तो प्लस लगाएंगे, और पुरुष मान लीजिए प्लस हो या फिर माइनस हो, इसका मामला ख़त्म कर दीजिए। ये पुरुष में आप लगाते हैं प्लस और महिला में लगाते हैं माइनस, इसका सबका मामला ख़त्म करिए आप, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीका बताएंगे, बहुत ही इजी बताएंगे, एकदम आसान। लीजिए अगर महिला है कहीं पर तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए, इधर लिख दें, दिख रहा होगा क्लियर, हाँ दिखना चाहिए भैया। अगर कहीं पर महिला लिखा है, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, अगर महिला है तो ऐसे एक सर्कल कर देंगे। मान लीजिए ए महिला है तो उसके ऊपर एक सर्कल कर देंगे, ठीक है भैया। अगर पुरुष है, कहीं अगर पुरुष लिखा है तो आप क्या करेंगे, भ्रमित मत होइए, प्लस वलस नहीं लगाएंगे आप, सीधा एक ऐसे ट्रेंगल बना देंगे। क्या, ट्रेंगल मतलब त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो रुकिए, हम इसको थोड़ा सा साफ करके अच्छे से बना देते हैं। लीजिए भैया, ये किसके लिए है, ये है किसके लिए, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको पूरा नहीं बनना भैया, फ्रेम ही रखना है। चलिए ये किसके लिए है, तो महिला के लिए गोला कर देंगे। क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। अगर कहीं पर पुरुष आ गया उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ऐसे एक ट्रेंगल बना देंगे। क्या बना देंगे भैया, एक त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर किसी की शादी हो गई, इसी बीच किसी की शादी हो गई, मतलब क्या, वैवाहिक संबंध दर्शा दिया। क्या भैया, मान लेते हैं विवाह, विवाह का अगर संबंध कहीं दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे, कुछ करने नहीं है, ऐसे डबल लाइन खींच देना है। क्या करना है, डबल लाइन खींच देना है, ठीक है। अगर पीढ़ी तुम्हारी सेम है, जैसे भाई या बहन का संबंध दिखा रहा है, क्या कहते हैं,
भाई ऑब्लिक करके क्या कर दें, बहन कर दें, तब आप क्या करेंगे, तब भैया आप ऐसे एक ही लाइन खींचेंगे। क्या, एक ही लाइन खींचेंगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है नोट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ आपको नोट करना है क्योंकि इसी पर पूरा क्वेश्चन आपका लगेगा। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ, बाकी सब तो क्लियर है। अगर महिला है तो क्या लगाएंगे आप, गोला करेंगे। पुरुष है तो क्या लगाएंगे आप, एक ट्रायंगल बना देंगे। अगर विवाह का संबंध कहीं दिखा रहा है तो क्या करेंगे आप डबल टिक मारेंगे। क्या, डबल एरो बनाएंगे, जैसे बराबर का निशान होता है आप वही लगाएंगे। और भाई या फिर बहन का तो एक सिंगल एरो लगाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर, हाँ क्लियर भी होनी चाहिए। चलिए इसके बाद में समझ लेते हैं थोड़ा सा पीढ़ी के बारे में। चलिए अगर मान लीजिए पीढ़ी दिखा दिया आपको कि पिताजी हैं, अगर आपके पिता हैं, मान लीजिए ये स्वयं, आप स्वयं हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्वयं हैं, आप अगर पुरुष हैं तो आप खुद को ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अगर पिता की बात करता है तो मतलब कहाँ जाएंगे, पिता कहाँ जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, क्योंकि आप जब आपके पिता हैं, आप पैदा हुए हैं, तो मतलब आप जो हैं अपने पिता की संतान हैं, मतलब आपके पिता आपसे एक पीढ़ी ऊपर हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपने पिता को एक पीढ़ी ऊपर बैठाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पिता लिखेंगे, ठीक है। पिता पुरुष हैं, ट्रायंगल कर देंगे, ठीक है। माता भी भैया जब पिता है, पिता की संतान हो तो भैया जाहिर सी बात है आप अपनी माता की भी संतान होंगे। तो यहाँ पर पिता है, इसके बाद में मैंने बताया है विवाह का संबंध, तो विवाह के संबंध के लिए आप डबल एरो ऐसे लगाएंगे। और माता है आपकी, अगर आपकी माता है तो यहाँ पर माता लिख देंगे, ठीक है। और माता जब पिता एक पीढ़ी ऊपर है तो जाहिर सी बात है माता भी एक पीढ़ी ऊपर होंगी। क्या लिख देंगे यहाँ पर भैया, माता लिख देंगे, ठीक है। और माता फीमेल हैं कि मेल हैं, भैया दो, एक जब पिता आपके मेल हैं तो जाहिर सी बात है माता फीमेल ही होंगी। काहे भैया आप मुस्कुरा काहे रहे हैं, आप समझिए इस बात को, ठीक है। क्या होंगी, फीमेल होंगी। तो इसको क्या करेंगे आप, गोला करेंगे। अब भैया कुछ लोग इसका तर्क पूछते हैं कि आप इसको गोला काहे किए हैं, इसको त्रिभुज काहे बनाए हैं। तो भैया यही सोच लीजिए, मान लीजिए, याद रखने के लिए मान लीजिए कि जो महिलाएं होती हैं उनका दिमाग गोलाकार चलता है, ठीक है। घुमा के रखती हैं, वो अपने जाल में फंसा के रखती हैं, गोला में रखती हैं। और ये जो पुरुष होते हैं वो क्या क्या करते हैं, वो उनका दिमाग जो है तीनों तरफ चलता है, चारों तरफ चलता है, ठीक है। मतलब किधर से भी आप जा सकते हैं, ऐसे कुछ आप समझ के उसको याद रख सकते हैं। माता है मतलब फीमेल है, इसको गोला कर दिए। इतनी बात क्लियर। अगर कहा जाए भाई के लिए तो आप क्या करेंगे, भाई मतलब आपकी सेम पीढ़ी का है, भले ही आपसे 50 साल बड़ा हो आपका भाई, 20 साल बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपका भाई है तो क्या रहेगा, सेम पीढ़ी में रहेगा। और भाई और बहन के लिए मैंने क्या बताया है, भाई और बहन के लिए एक सिंगल एरो लगाएंगे, बस एक सिंगल तीर लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, भाई लिख देंगे, भाई हो गया। इतनी बात हाँ क्लियर होनी चाहिए। और भाई क्या है आपका, भाई आपका एक पुरुष ही तो है, मेल ही तो है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी ऐसे त्रिभुज में बंद रखेंगे, ठीक है। आप स्वयं हो गए, आप स्वयं को क्या माने हैं, पुरुष माने हैं, इसीलिए ट्रायंगल में रखे हैं। अब मान लीजिए बहन हो गई, तो आप बहन को कहाँ पे रखेंगे, बहन को भी भैया जब भाई सेम पीढ़ी में है तो बहन भी सेम पीढ़ी में होगी। और सेम पीढ़ी के लिए क्या लगाएंगे, एक सिंगल एरो लगाएंगे। सिंगल एरो तो बहरहाल यहाँ पर भी ऊपर जाने के लिए भी लगता है, लेकिन भाई और बहन का संबंध दिखाने के लिए, सेम पीढ़ी में दिखाने के लिए, सेम पीढ़ी में अगर भाई बहन का संबंध पूछ रहा है तो क्या एक सिंगल एरो लगाएंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, बहन लिख देंगे। लीजिए ये बहन हो गई। अब बहन आपको बताना है मेल या फीमेल, भैया सबको पता है क्या है, फीमेल है, गोला कर दिए। इतनी बात क्लियर क्लियर भी होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा छोटा करके, अच्छा चलिए भैया यहीं बताते हैं। स्वयं मान लीजिए आपका लड़का हो गया, कोई शादी मान लीजिए हो गई, आपकी कुछ बच्चे हो गए, तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आपसे एक पीढ़ी नीचे जाएंगे। मतलब आप यहाँ पे हैं तो आपसे एक पीढ़ी नीचे कौन, एक पीढ़ी नीचे कौन, आपके बच्चे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपके बच्चे मतलब पुत्र लिख दे रहे हैं। अगर वो पुत्र है तो आप क्या करेंगे, पुत्र है तो जाहिर सी बात है क्लियर है मामला कि वो पुरुष ही होगा। अगर पुत्री है तो भैया यहीं बगल में एक एरो लगाएंगे। आपका पुत्र या फिर पुत्री
तो यहाँ पर एरो लगाने के बाद में पुत्री लिख देंगे। और इनका मामला क्या रहेगा, इनका मामला गोला वाला रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपसे कहा जाए कि आपके पिता के पिता, तो आप अपने पिता के पिता को कहाँ पे रखेंगे, आप बताइए, यहाँ नीचे रखेंगे? नहीं भैया, आपके पिता मतलब आप स्वयं यहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं आप? स्वयं यहाँ पर हैं। आपके पिता के पिता मतलब एक पीढ़ी और ऊपर, यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। पिता के पिता, ये पिता लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पिता, आपके पिता नहीं भैया, आपके पिता नहीं, आपके पिता के पिता मतलब पिता के एक पीढ़ी और ऊपर। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पूरा डायग्राम आप समझ लीजिए, एकदम से मामला क्लियर कर लीजिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट यही है। और ये वाला, इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा मेरा। ये लीजिए, टाइप मैंने बताया है आपको कि टाइप वाइज चलेंगे, तो टाइप फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन है। टाइप आप समझेंगे, पहला टाइप क्या है भैया? पहला टाइप यही तो है कि तस्वीर या फिर तस्वीर पर आधारित प्रश्न या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन जो भी होता है वो होगा इसमें। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक पुरुष। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उसी ट्रिक से लगाएंगे जैसे अब आपको बताया गया है वैसे ही लगाएंगे। क्या एक पुरुष ने एक महिला से कहा, कोई पुरुष है और किसी महिला से कह रहा है, कौन कह रहा है? पुरुष ने एक महिला से कहा। मान लेते हैं, इसको छोटा कर दे पहले, हाँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट नोट डाउन जो भी कर पाए ले लीजिए। मामला ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है? हाँ, दिखेगा, काहे नहीं भैया। लीजिए, क्या कह रहा है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, पुरुष, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं क्या, पुरुष। अभी आप ऐसे समझेंगे, एक पुरुष ने किससे कहा, एक महिला से कहा, मैंने यहाँ पर महिला को रख दिया। अभी बेसिक है, आप इसको एकदम आराम से समझेंगे। इस पुरुष ने इस महिला से कहा, क्या कह रहा है, पुरुष ने एक महिला से कहा। आगे सुनिए, अब ये क्या कह रहा है, पुरुष है तो आप इसको ट्रायंगल शेप में रख सकते हैं। इसमें बंद करें, चलिए बंद करते हैं इसको, ना मानेगा ये, ना जाएगा इसमें। चलिए, क्या कह रहा है यहाँ पे, जाएगा कैसे नहीं भैया, हाँ, क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों। हाँ ठीक है, क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन है, पुरुष है। पुरुष तो आप क्या बंद, किस में बंद करेंगे, ट्रायंगल में बंद करेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद में महिला है तो उसको किस में बंद करेंगे आप, तो महिला को आप एक गोले में बंद करेंगे। ठीक है, इतनी भी बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे क्या कह रहा है, तुम्हारी माता के पति, तुम्हारी मतलब महिला, इसको हटा ही देते हैं। इनका मामला क्लियर, इनका भी क्लियर। क्या कह रहा है, तुम्हारी मतलब इस महिला की माता, महिला तुम्हारी माता, इसकी पहले माता बना देते हैं। कौन बना देते हैं, इसकी माता, मतलब एक पीढ़ी ऊपर इस महिला की माता, यहीं पर माता लिख देते हैं। और इनको किस में बंद करेंगे, गोले में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तुम्हारी माता के पति, अब इनके पति, इनके पहले पति बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, पति के लिए मैंने बताया है जहाँ पर पति रहे वहाँ पर ऐसे लगाएंगे, डबल एरो लगाएंगे। और पति हैं, यहाँ पर हम पति लिख दे रहे हैं। अभी आप इसको लिखेंगे, इसके बाद में आप लिखना भी छोड़ देंगे, सिर्फ गोला बनाएंगे बस। इनकी माता के पति, ठीक है, ये माता है इनकी, और इनके जो हैं ये कौन है, पति हैं। क्या है भैया, पति हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि बहन, इनकी जो बहन है, बहन के लिए आप क्या बनाएंगे, बहन के लिए मैंने आपको बताया है कि जब बहन का संबंध है, भाई या बहन, तो आप एक सिंगल एरो लगाएंगे। और सिंगल एरो लगाने के बाद में क्या करेंगे आप, कौन कह रहा है, बहन कह रहा है, तो हम यहाँ पर बहन लिखेंगे। ठीक है, बहन लिख दिए, बहन कौन है, महिला है, लिख देंगे। अभी ऐसे बना देंगे, अभी ये देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसे समझेंगे। अभी अगर इसमें इसका संबंध नहीं पूछ रहा है फिर भी इसको बनाएंगे, ऐसे गोला करेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि बेस है, बेस जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आपकी बिल्डिंग जो है सही नहीं हो पाएगी। क्या, बहन मेरी माता है मतलब इसकी माता है, इसकी माता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर। अगर हम इनको
लीजिए इनकी माता है, हम ऐसे कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं, एक पीढ़ी इनसे ऊपर, क्या एक पीढ़ी इनसे ऊपर, इनको हम मिटा दे रहे हैं। अभी अगर आप पुरुष को कहीं नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं। मान लीजिए एक पुरुष कह रहा है, एक पुरुष कह रहा है, पुरुष को कहीं भी रख दें कोई दिक्कत नहीं। पुरुष कह रहा है, किससे कह रहा है? एक महिला से कह रहा है। क्या कह रहा है? तुम्हारी मतलब महिला की माता के पति। अब यहीं से निकालेंगे आप, क्वेश्चन अब भूल जाइए, क्वेश्चन को देखिए ही ना। क्या कह रहा है? तुम्हारी माता के पति के पति की बहन क्या है? क्या है? मेरी माता है। मेरी माता है मतलब जो आदमी वह कह रहा है उसी की माता है। क्या है? उसी की माता है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? वह पुरुष हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया? वह पुरुष हो जाएगा। और पुरुष किस में रहेगा? ट्रायंगल में रहेगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? लीजिए भैया यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कह रहा है? उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? आप महिला का पुरुष से निकाल देंगे, नहीं तो पुरुष का महिला से निकाल देंगे, और ऑप्शन में आप गलत कर देंगे क्योंकि ऑप्शन में दोनों चीज रहेगा, दोनों रहेगा। क्या निकालेंगे? उस पुरुष का, इस पुरुष का किससे? इस महिला से। महिला से मतलब इस महिला का ये पुरुष क्या लगता है? क्या? फिर से पढ़िए। उस पुरुष का मतलब ये, इस पुरुष का उस महिला से, जो जहां पर से लगा है, मतलब इससे इसका क्या संबंध है? इससे इसका क्या संबंध है? इस महिला से इसका क्या संबंध है? इस महिला का ये पुरुष क्या लगता है? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। इस महिला का ये पुरुष क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? आप ऐसे नोटिस करिए, ऐसे मानेंगे खुद को कि आपकी माता मतलब आपकी मम्मी के पति मतलब आपके पिता की बहन क्या हो गई? आपकी बुआ हो गई। अभी आपने पढ़ा है इसके पहले, आपकी मम्मी मतलब आपकी मम्मी ये हो गई, या फिर कहें आपके पापा की बहन क्या हो गई? आपकी बुआ हो गई। जो बहन है उसका पुत्र क्या लगेगा आपका? उसका पुत्र आपका क्या लगेगा? बुआ का पुत्र आपका क्या लगेगा? या फिर भैया चचेरा लगेगा, या फिर फुफेरा क्या लगेगा? भाई लगेगा। और ये सेम पीढ़ी में है इसीलिए भाई का संबंध दिखा रहा है। अगर एक भी पीढ़ी ऊपर होता तो क्या मामला बदल जाता। अब एकदम सेम पीढ़ी में देखिए, एक ही पीढ़ी नीचे ये भी है और एक ही पीढ़ी नीचे ये भी है, तो क्या लगेगा? चचेरा भाई कहें या फिर फुफेरा भाई कहें, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आपकी बुआ का जो भाई जो बुआ का, सॉरी तो थोड़ा बहुत होता है, जो बुआ हैं, बुआ का जो बेटा है, जो पुत्र है, वो आपका क्या लगेगा? तो आप क्या बताएंगे? चचेरा या फिर फुफेरा भाई। चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मामला क्लियर हो जाएगा। लीजिए एक क्वेश्चन और आ चुका है, सेम वैसे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आप पढ़िए तो पहले। लीजिए क्वेश्चन कह रहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए कौन कह रहा? एक स्त्री ने कहा। फिर से वही मामला है। क्या कह रहा है? एक पुरुष का परिचय जो देते हुए कौन कह रहा है? इस बार स्त्री कह रही। कौन कह रही है? स्त्री कह रही है। लीजिए स्त्री को कहने दीजिए, क्या कह रही है? कह रही है यह मेरी, मतलब कौन? यह मेरी। कह कौन रही है? पहले यहाँ पर लिखेंगे कह कौन रही है? स्त्री कह रही है, ठीक है। स्त्री कह रही है। एक स्त्री ने कहा, कह रही है यह मेरी, मतलब इस स्त्री, लीजिए स्त्री है तो गोला कर दिए। इस स्त्री ने कहा यह मेरी, मतलब इस स्त्री की, यह मेरी माँ के, मतलब माँ, इसकी माँ कहाँ जाएंगी? ऊपर ही तो जाएंगी। लीजिए इसकी माँ मतलब मेरी माँ, स्त्री की माँ कौन? यहाँ पर माँ लिख देंगे और ऐसे छोड़ देंगे इसको। और माँ है तो आपको पता है जेंडर क्या है? पुरुष होगा क्या? नहीं भैया, महिला, मम्मी महिला ही तो हैं, फीमेल ही तो हैं, ठीक है। यह मेरी माँ के भाई, माँ का भाई कहाँ जाएगा? भाई मतलब सेम पीढ़ी, किसका भाई? माँ का भाई, मतलब माँ यहीं पर है तो इसका भाई कहाँ? सेम पीढ़ी में। किसके सेम पीढ़ी में? इसी के सेम पीढ़ी में। और भाई है तो सिंगल एरो लगाएंगे, सिंगल एरो लगाएंगे। और क्या भाई, हम यहाँ पर भाई लिख दे रहे हैं। और भाई आपको पता है पुरुष है, क्या है? पुरुष है। हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। भाई के पिता, भाई के पिता मतलब ये जो भाई है इसका पिता
मतलब एक पीढ़ी, इससे एक पीढ़ी ऊपर। भाई का पिता, लीजिए भाई का पिता है तो हम इसको एक पीढ़ी और ऊपर दौड़ाते हैं। भाई का पिता, यहां पर क्या लिख देंगे भैया, पिता लिख देंगे। कौन, भाई का पिता। ठीक है, पिता आपको पता है कि पुरुष है तो हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। के पिता के पुत्र, पिता के पुत्र, यही तो हुआ, के पुत्र का पुत्र है। का पुत्र है मतलब जो पुरुष था, जो पुरुष था इसका पुत्र है। किसका, इसका पुत्र है। कौन है, वो पुरुष है। अभी आप समझिएगा, अभी आप इसको समझ पाएंगे। अभी देखिएगा, अभी मामला देखिएगा। अब ये डायग्राम आप समझ गए, अभी डायग्राम बन चुका है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, मान लीजिए ये पुरुष था, ठीक है, ये पुरुष था, इसका परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा। इस स्त्री ने कहा, क्या कहा, यह मतलब यह पुरुष जो है, यह पुरुष मेरी माँ, मतलब मेरी माँ, मतलब स्त्री की माँ। समझिएगा भैया, नहीं समझ पा रहे हैं क्या, समझिए एक बार। क्या कह रहा है, इस एक पुरुष का परिचय कराते हुए, परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, मतलब इस पुरुष का परिचय कराते हुए ये स्त्री कह रही है मेरी माँ, मतलब स्त्री की माँ, स्त्री की जो माँ है, के भाई, माँ के भाई, हम लिख दिए भाई लिख दिए, ठीक है। भाई के पिता मतलब एक पीढ़ी ऊपर, भाई के पिता भी लिख दिए। पिता के पुत्र, पिता के पुत्र यही तो हैं, पिता के पुत्र का पुत्र है, मतलब का पुत्र है, एक पीढ़ी और नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है आप उसको समझेंगे। इसकी भाषा बहुत कठिन होती है समझना, अगर आप इसको समझ गए, समझ लीजिए मामला खत्म, ठीक है। क्या, इसका पुत्र है, वो कौन है, वो पुरुष है, ठीक है। इतनी बात समझ पाए। अब देखिए, अब सारा खेल आपको यहीं पे करना है। क्या बताइए, उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है, इस स्त्री का इस पुरुष से क्या संबंध है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि ये इस पुरुष का जो ये पुरुष है इसकी स्त्री क्या लगती है, ये नहीं कह रहा है। कह रहा है बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। इसका ये क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, इसका ये क्या लग रहा है, क्या बताएंगे आप, समझिए इसको, क्या लगेंगे। आपकी मम्मी हो गई, आप खुद को मानेंगे, ठीक है। आप लड़के हो या फिर लड़की, आप खुद को मानेंगे। आपकी मम्मी का जो भाई है, आपकी मम्मी का जो भाई है वो आपका क्या लगेगा, क्या लगेगा, मामा लगेगा, ठीक है। क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। और मामा का जो लड़का है वो आपका क्या लगेगा, एक तरह से तो वो भाई लगेगा, लेकिन कौन सा भाई लगेगा, क्योंकि सेम पीढ़ी में आ गया। जब सेम पीढ़ी में है तो इसका मतलब भैया भाई लगेगा, लेकिन कौन सा भाई लगेगा आपको ये पकड़ना है, ठीक है। तो क्या लगेगा भैया, ममेरा भाई लगेगा। क्या, ममेरा, क्योंकि मामा, आपके मामा का लड़का आपका भाई लगता है, लेकिन किसका लड़का है वो, आपके मामा का, तो क्या लगेगा, ममेरा भाई लगेगा। पुरुष है तो भाई, अगर यहाँ पर महिला होती तो ममेरी बहन हो जाती, ठीक है। इतनी बात क्लियर आप समझ पाए, हाँ उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ बेसिक 2 क्वेश्चन आप लगाए हैं। अभी सारा चैप्टर पढ़ा है, टाइप फर्स्ट का अभी 2 क्वेश्चन लगाए हैं अभी तक आपने लगाया। एक क्वेश्चन ये हो गया, आप इसको भी छाप लीजिए, और ये क्वेश्चन ये हो गया, इसको भी छाप लीजिए। एक बार फिर से प्रीवियस करते हैं, देखते हैं। ये हो गया, इसके बाद में आपने इसको पढ़ लिया कि अगर महिला है कहीं पर तो महिला के लिए आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार याद रख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। महिला है तो गोला करेंगे, और अगर पुरुष है तो आप ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। और अगर विवाह का संबंध दर्शा रहा है तो आप डबल एरो खींचेंगे, ठीक है। अगर भाई या बहन का तो आप सिंगल एरो खींचेंगे, ठीक है। अगर स्वयं को आप यहाँ पर रख के मानेंगे तो आपके पिता मतलब एक पीढ़ी ऊपर, और आपके पिता के पिता मतलब आप से 2 पीढ़ी ऊपर, ये आप से 2 पीढ़ी ऊपर हैं, ठीक है। और आपके पिता से 1 पीढ़ी ऊपर हैं, इस बात को आप समझिएगा। आपके जो पिता हैं अगर उनकी शादी हुई है तो आप डबल एरो लगाएंगे और माता को साइड में रखेंगे, ठीक है। ये सब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब पीछे देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, पुत्री का पति, ये सब आप समझ गए होंगे। ये सब अब दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अभी मेरी क्लास यहीं पर ख़त्म हो गई है, और
अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए भैया, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारी रीजनिंग कराई जाएगी। और भी बैच अगर आप कहीं खरीद रहे हैं तो खरीदिए और दिए नहीं, यहाँ पर फ्री में दिया जा रहा है। ज्योग्राफी आप पढ़िए, एकदम जीरो से लेकर शिखर तक उड़ा के एकदम धुआं धुआं कर देंगे। हमारे सर बहुत तगड़ा पढ़ा रहे हैं एकदम, ठीक है। आप ज्योग्राफी पढ़िए, मैथ पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिलती रहेगी। जैसे वीडियो डालेंगे तड़ाक से नोटिफिकेशन आपके पास, आप देखिए 4 कदम आगे जाइए, ठीक है। हाँ चलिए भैया, आप समझ गए होंगे, ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी बड़े हो चुके हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो पढ़ लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।